गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक्तभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रकृद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामसुगुरुसन्ततो मानवतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मदभक्त इतदिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप से वर्णन किया। मेरा भक्त इन्हें जान लेने पर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। जो मेरे भक्त हैं, जो इसे जान लेता है, वो उसको मेरी भाव मतलब निर्विशेष स्वरूप का उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान का सविशेष रूप तो सम्मुख उपस्थित है, अतः यहाँ निर्विशेष स्वरूप की प्राप्ति ही कही गई है। तात्पर्य यह है कि जैसे जल में जल मिल जाता है, उसी प्रकार वह स्वरूपतः मुझसे अभिन्न हो जाता है। यहाँ पर भगवान ने जो संक्षेप से निरूपण करने की बात कही है, वह समय के संकोच के कारण है, क्योंकि वह युद्धस्थल भूमि जो है युद्धस्थल की है। किसी विषय विस्तार से वर्णन वहाँ नहीं किया जा सकता। मद्भक्त इतदिज्ञाय, पहले भगवान का भक्त होना चाहिए। भक्त होने पर ज्ञान का अधिकार आ जाता है। पहले भगवान के भक्त हों, तो भक्त यदि आप हो गए तो आप में ज्ञान का अधिकार आ जाएगा। भरी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनी है निर्गुण उपदेशा। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी कहते हैं भरी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनी है निर्गुण उपदेशा। तो यह तो ज्ञान साधन में बताया ही था कि मई चानन्य योगे न भक्ति व्यभिचारिणी। वहाँ भक्ति शब्द का जो अर्थ है वह भक्ति अस्यासिति इति भक्तः, यह मतर्थी अच प्रत्यय है। वही अनन्य योगे न अव्यभिचारिणे अव्यभिचारिणी भक्ति वाला जो पुरुष है वह संपूर्ण ज्ञान साधन का उपलक्षण है। और एत दिज्ञाय, इसका ज्ञान प्राप्त करके मदभावायो पपद्यते, भगवान ने कहा मदभावो पपद्यते, मेरा स्वरूप ही हो जाता है और ज्ञान मार्ग में मेरा स्वरूप हो जाता है। इसका अर्थ है कि वास्तव में तो वह मेरा स्वरूप है ही, केवल अज्ञान मात्र से व्यवधान पड़ा हुआ है। और विज्ञान मात्र से व्यवधान की निवृत्ति हो गई तो वो स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया उसको। फिर आगे कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धेनादि उभावपि विकाराश गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। तुम प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो, किंतु विकार और गुणों की प्रकृति से ही होने वाला समझो। प्रकृति का अर्थ है माया। प्रकृति माया ही है, क्योंकि उपनिषद में आया है माया तू प्रकृति विद्या नमायिनी तू महेश्वर। गीता में भी कहा गया है, गीता में भी जहाँ माया शब्द है वही प्रकृति समझना चाहिए। ये प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है महाराज, तथा दोनों ही अव्यक्त है। अव्यक्त से ही सृष्टि उत्पन्न हुई होती है, जैसा कि अध्याय 8 श्लोक 18 में कहा गया है। अव्यक्ताद्वयक्तः सर्वा प्रभव
अंत्य हरागमे। किंतु बोध होने से पहले ये दो अनादि जान पड़ते हैं। बोध होने पर एक ही सत्ता रह जाती है, विकार और गुण वह प्रकृति से ही होती है। इसी अध्याय के श्लोक 5 में जो महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इत्यादि विकार कहे गए हैं, वे सब माया कल्पित ही हैं। पुरुष में कभी कोई विकार नहीं होता क्योंकि वह असंग है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।